जब आचार्य होते हैं ना, तो आचार्यों के लिए एक शब्द शास्त्रों में आता है, पुरोहित। पुरोहित किसको कहते हैं? कि जो पूर्व में ही अपने हित का विचार करे। और श्री महाप्रभु जी ने कहते हैं, जब जब भी कोई आचार्य आते हैं तो पहले पूरे भारत का देश का परिभ्रमण करते हैं और परिभ्रमण करके ये देखते हैं कि आज के मानव के मन में क्या चल रहा है, आज का मनुष्य कहां फंसा हुआ है, उसके मन की विचारधारा क्या है। क्योंकि जब तक रोग को जानेंगे नहीं, उसकी दवा कैसे देंगे। और जब ये रोग को जाना महाप्रभु जी ने कि आज संसार कहां जा रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, और तब ये 5-6 सूत्र अपन को दिए। सबसे पहले कहा स्वधर्माचरणम शक्या, यानी अधिक से अधिक समय अपने धर्म को जान के अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न सतत करते रहना चाहिए। अपने आप को धर्म के प्रति धकेलते रहो, प्रयत्न करते रहोगे तो चलोगे। भले एक कदम भी धर्म की ओर आगे बढ़ सको तो एक कदम भी बढ़ो, क्योंकि जहां हो वहां से आगे गए। सबसे पहले कहा स्वधर्माचरणम शक्या, यानी अपने धर्म को जान के उसकी ओर एक कदम रोज बढ़ाओ। फिर दूसरा कहा विधर्म से दूर रहो। विधर्म यानी हमारे धर्म के प्रति जो भी भाव है वो जहां खंडित हो वहां से दूर रहे। हमें जो करना है वो करने के लिए अपन जा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर अनेक विचार आएंगे, अनेक संकल्प विचार विकल्प आएंगे जो हमें अन्यत्र खींचे। तो धर्म की ओर बढ़ना है, लेकिन उस पथ पे बढ़ने से जो रोके उससे दूर भी रहना है। तीसरा कहा इंद्रियों का निग्रह करना, क्योंकि समाज के अंदर ऐसा माहौल होगा कि यदि इंद्रियां शिथिल हुई तो इस संसार में बहते देर नहीं लगेगी। ये काल का प्रवाह हमें बहा के ले जाएगा। इसलिए इंद्रियों को उपनिषदों में अश्व की उपमा दी गई है। अश्व की सवारी कर लो, सवारी करना आता है तो आप जहां ले जाओगे वहां अश्व आएगा। लेकिन सवारी तो कर ली है, लेकिन सवारी करना आता नहीं है, तो जहां अश्व ले जाएगा वहां हमें जाना पड़ेगा। और इसलिए तीसरी बात महाप्रभु जी ने कही कि अपने इंद्रियों की लगाम सतत अपने हाथों में रखो। चौथी वस्तु कही जीव मात्र के अंदर वही कृष्ण है कि जिनकी सेवा मैं करता हूं। जब ये भाव आएगा तो हरेक के प्रति करुणा, हरेक के प्रति दया और हरेक के प्रति क्षमा भाव अपने मन में जागेगा। कहते हैं जगत में जो भी कुछ मिले उसका उपभोग कैसे करना है। उपनिषद कहते हैं ना, तेन तक्तेन भूजिता। उसे कहते हैं ना कि ममता का त्याग करके उसका उपभोग अपन को जीवन में करना चाहिए। जो भी प्रभु के द्वारा अपन को मिले तो उसमें अटैचमेंट रखे बिना उसका उपयोग अपन को करना चाहिए। और आगे कहा कि जगत के अंदर कहते हैं ना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जैसी भी परिस्थितियां जीवन में बदले तो उसका अनुभव कैसे करना चाहिए। कहते हैं समान रह के, स्वस्थ रह के और शांत रह के जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें मध्यम और दृढ़ रहना चाहिए। ये बात श्री महाप्रभु जी ने जो आज से 500 वर्ष पहले करी, लेकिन आज के युग में भी, आज के जीवन में भी श्री महाप्रभु जी की वो आज्ञा, चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी अवस्था के जीव क्यों ना हो, हर एक को वो बातें लागू पड़ती है। और महाप्रभु जी का मूल सिद्धांत यह है कि अपने जीवन के केंद्र में अपने कृष्ण को ले आओ। वैष्णव के जो भी व्यवहार होते हैं, वैष्णव के जो भी कर्तव्य होते हैं, उसके मध्य में, उसके केंद्र में हमारे प्रभु, हमारे गोवर्धनधरण, हमारे कृष्ण आ जाएं, तो मानो ये वैष्णवी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो गई है।